संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बांधा जाए जंजीर। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस संसार की प्राप्ति का बहुत सरल तरीके से श्रीवाणी में सार बता रहे हैं। आए हैं सो जाएंगे। मनुष्य तन लेके हम आए हैं, आत्मा सदा रहने यहाँ कोई नहीं आया है। हमारे दादाओं की फहरिस्त है लंबी। कितने दादा परदादा हमारे जा चुके। उन्होंने मकानात बनाए, महल हवेलियां बनाई, जमीनें थी बड़ी लंबी चौड़ी उनके पास, तो कमाए, परिवार बनाए, अपना सब कुछ बनाया उन्होंने। सब कुछ छोड़ के गए, वो सब छोड़ गए। आए हैं सो जाएंगे, यहां से सब कुछ छोड़ के जाएंगे हम। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, गरीब से लेकर के राजा महाराजा तक और साधु फकीर तक जो आए हैं वो मौत पे इस शरीर को छोड़ के, यहाँ संसार की सारी प्राप्तियों को छोड़ के चले गए। कहाँ गए? इस वाणी में फैसला है। एक सिंहासन चढ़ी चला एक बांधा जाए जंजीर। सिंहासन है शब्द का, शब्द खुदा है, शब्द रब है, शब्द खुद परमात्मा है।
जो हमारी जुबान से बोलता है, कानों से सुनता है और आंखों से देखता भी है। वो सार वस्तु शब्द है हमारे पास। शब्द रूपी जहाज पर बैठकर कर्मों का बंधन काट के भक्ति करके भगवान के घर में एक आत्मा जा रही है। वह जहाज में बैठ के जा रही है। परमात्मा जहाज भेजता है उस आत्मा के पास जो परमात्मा की भक्ति करती है और परमात्मा को, केवल परमात्मा को चाहती है। उसके लिए परमात्मा विशेष प्रबंध करता है। मौत के समय वो निर्बंध होके सिंहासन में बैठ के जा रहा है। एक बांधा जाए जंजीर, दूसरी आत्मा जिसने भक्ति नहीं करी, संसारी कर्म किया, परिवार बनाया, पालन पोषण किया, बच्चे पैदा किए, शादियां की, मकानात बनाए, नौकरियां दिलवाई, ज़मीनें बहुत लंबी चौड़ी बना ली, दुकानें बनाई, फैक्ट्रियां लगाई, सब कुछ बनाया, लेकिन प्रभु भक्ति नहीं कर पाया। अंतकाल आ गया। अब अंतकाल में फैसला होगा। पूछेंगे उससे, भाई चलो आत्मा। कहता जी ये मेरा परिवार है। कहता तेरा परिवार नहीं था ये। जी मेरी कोठी है ये। कहता तेरी कोठी भी नहीं थी ये, तूने देखा देखी बनाई है यहाँ पे। कहता जी मेरा पद ऊंचा, कितना बड़ा पद हो जाए, राजा हो जाए, मंत्री हो, आज मौत के समय तो सब छुड़वा लेंगे वो। धन जी, जेवरात, अलमारी भरी। कहता है ये भी नहीं ले जा सकते आप। ये शरीर जो माता के गर्भ से हम लेके आए सभी, ये शरीर भी छीन लेंगे इससे। ये कपड़ा है। अब क्या होगा? बांधा जाए जंजीर, पाप कर्मों की जंजीरों में, बंधनों में उस आत्मा को बांध लिया जाएगा। चोर को पुलिस हथकड़ी लगाती है, बेड़ी भी डाल देते हैं भागने के, वैसे कहीं भाग ना जाए। थाने में रखते हैं, फिर कचहरी में, अदालत में पेश करते हैं, जेलों में भेज देते हैं। क्या वो कैद है, भाग नहीं सकता वहां से। ये जीव आत्मा भी भागना चाहेगी तो भाग नहीं पाएगी ये, क्योंकि अपराधी हो गई है। हम मौत के बाद कहां जाएंगे? ध्यान से सुनोगे, सुनो संत मत है तो सरल है, ड्रामा नहीं है कुछ भी। कठिन श्रीवाणी नहीं बोली जाएंगी आपके सामने। आपकी भाषा में हिंदी मिलती जुलती हरियाणवी भाषा भी है, उसमें समझा जाएगा आपको प्यार से। समझना आपने है, नहीं समझना भी आप नहीं है। सर्व संत आए पूर्व में, उन्होंने गली गली, गांव गांव, शहर शहर गए, सबको समझाया, बताया कि भाई तुम यहाँ पर परदेसी हो, इस देश की नहीं आत्मा, ये परदेसी थी। इस देश को अपना लिया, जहाँ से आई थी उसको भूल गई। ये था नहीं, वहाँ की इसने खोज की नहीं। आप देख लो, कोई आदमी घर से निकल गया, जहाँ जाना था उसका पता भूल गया और घर से निकल गया। अब फिर जंगलों में, वनों में, फिर सड़कों में घूमता, क्या होगा? सही स्थान पे नहीं जा सकता, वो पता भूल गया। ये आत्मा परमात्मा के देश से आई थी। इस मृत्यु लोक माने के बाद ये परमात्मा को धीरे धीरे भूलती भूलती इस देश को अपना बनाती बनाती चली गई। इसको पता न लग पाया कि जिनको तू अपना बना रही है ये तेरे अपने नहीं थे, नहीं रहेंगे ये अपने। सुनना ध्यान से, सुन लो, पहले तो यही सुन लो, दृष्टांत ले लो पिंड में। हर माता पिता बाल बच्चे पैदा करता है प्यारे प्यारे, बड़े अच्छे रूप से। क्यों? उसके कुल को आगे बढ़ाएंगे, उसका नाम रोशन करेंगे, पढ़ाई लिखाई करके अच्छी आमदनी करेंगे। किसान है तो अच्छी खेती बाड़ी करके, अच्छा कर्म करके उस नाम को आगे बढ़ाएंगे और वृद्ध अवस्था में हमारी सेवा करेंगे। वो क्या कहते माता पिता, पुत्रों
हमारी जब वृद्धावस्था आएगी ना, बुढ़ापा आएगा, तब सेवा कर दोगे, जब तक शादी नहीं होती। सब यहाँ बढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल हमें करेंगे, और कौन करेगा? बिल्कुल करेंगे, खूब करेंगे। मोह ममता में परिवार के लिए माता पिता पालते पोसते, पढ़ाई लिखाई कराते, घर में पैसा भी नहीं होता, कई बार अपने पुत्र के लिए कर्जा भी करता है माँ बाप, ताकि उसको ऊंचा पद मिल जाए, उसकी कमाई करके वो थोड़ा बहुत सेट हो जाए, जीवन समझ जाए उसका। तो धीरे धीरे जवान हो जाता है, 25-22 वर्ष का पुत्र हो जाता है। 3 पुत्र हैं, सोच लो, तीनों जवान हो गए, माता पिता ने शादी कर दी, और माता पिता हो गए 55-60 वर्ष के। अब धीरे धीरे बीमार रहने लग गए माता पिता। वृद्धावस्था खुद बीमारी है एक, लेकिन फिर भी रोग तो आएंगे, उसमें रोग लग गए आने, बीमार हो गए। अब तीनों अलग अलग हो जाते हैं, और माता पिता उनको सारा सामान खुद का कमाया हुआ देते हैं। खुद की जमीन है, खुद के मकान है, सब कुछ है, उनको बांट के देते हैं। तो पहली बात तो वो संतुष्ट नहीं होते बंटवारे से, झगड़ा करेंगे बंटवारे पे। अच्छा मकान इसको क्यों दे रहे हो, मेरे को कम कीमत का या अच्छा नहीं दे रहे हो, इसको ज़मीन अच्छी दे रहे हो, मेरे को कम दे रहे हो। या जेवरात हैं, बंटवारा करेंगे कि इस बहू के 10 तोले सोना डाल रखा था, छोटे वाली के 5 और लास्ट वाले के 3 तोले डाल दिया, करो बराबर इनको। झगड़ा होगा। दोष कहाँ लगाएंगे? वो माता पिता पे लगाएंगे दोष, कि तुम बंटवारा नहीं कर रहे हो सही। यहाँ से झगड़ा शुरू होगा। जो बेटा बेटी हमारे थे, अपने थे, वो अब बंटवारे पे बोलना ही बंद कर सकते हैं। कई बार तो बोलना ही बंद कर देता है पुत्र, माँ बाप से बोलता भी नहीं होता कई बार। फिर क्या होगा? जब बीमार होंगे हम, ज़रूरत पड़ेगी हमें दवाई की, पैसे की, सब की, तो क्या कहेंगे? बड़े वाला दे देगा, सारा माल तो बड़े वाली लेके जा रही है, आप बचियो। पत्नी बोलेगी उसको, पति को, उसके बेटे को, आप बचियो, छोटे वाली देखेगी। क्या होगा? अब नजर आएंगे हमें अपने पुत्र, अब ये गैर होने लगेंगे। होता है ये, होता है ये, एक आध जगह बच रही है जहाँ नहीं होता, अक्सर होता है। अपने बनाए, अपने ही पाले पोसे, सब अपना बनाया। माता ने पुत्र को, पुत्री को पालते वक्त जो कष्ट उठाती है, वो एक रात में 3 बार बिस्तर बदलती है। भूख प्यास के लिए खुद भूखी रह के उसको पालती पोसती है। 12 वर्ष तक, तो कम से कम 12 वर्ष तक तो वो पालती पोसती है उसको। उसका बदला नहीं चुकता कर सकता कोई भी। पुत्र हो जाए ना, अगर कहे ना माँ तेरी सेवा करूंगा, वो नहीं कर सकता कभी भी। 5 बार पानी मांग लो रात को, माँ बीमार होने के बाद, पुत्र उठिए दिए पानी, ये जग धर दिया आपके पास, रे गिलास धर दिया, पीते रहो आप। हैं? होता है ये, यही होता है। फिर हमें नजर आएगा कि परिवार भी अपना नहीं पाया, जीवन लगाया, और दोनों करेंगे बात आपस में। अब क्या करें भाई? छोटे वाला नौकरी करता, बाहर रहता है, गांव में अपना दिल लगता है, शहर में दिल लगता नहीं है। अब छोटी बहू ले जाके हमें खुश नहीं है, फैसला होगा बाद में। सारी ये पूंजी गई भाई श्वासों की, अपने पुत्र बनाए, झगड़े भी करे, एक तो बोलता ही नहीं, आना जाना बंद कर गया। ये अपने बेगाने हो जाते हैं हमारे जीवन में। कब? 50 वर्ष के बाद फैसले होने लगेंगे हमारे। किसी का 50 वर्ष में फैसला के अपने नहीं पाए, किसी का 60 में, और किसी का 65 वर्ष में। ये तो हो गया जीते जी का। चलो सेवा करी, बहुरानी ने करी, बेटे ने करी, खूब करी। अब होगा फैसला कि इतना प्यारा परिवार, इतना प्यारा सब कुछ, खाना दाना बढ़िया, रहन सहन बढ़िया, आज्ञाकारी पुत्र बहुएं, फिर मौत आएगी। अब जब मौत आएगी, न पुत्र बचा सकता, न घर का कोई आदमी हमारी सहायता कर सकता। वहां पे
क्या होगा? जिसने भक्ति नहीं करी उसकी पिटाई बहुत बुरी तरह करते हैं। आत्मा की पिटाई यम के दूत बहुत बुरी तरह करते हैं। जो भक्ति नहीं करता उसका कितना दर्द होता है। मौत के समय बखान किया हुआ है बहन सहजोबाई ने। संत मत की ऊंची संत हुई है बहन सहजोबाई, मीराबाई जी की तरह। बहन मीराबाई जी रविदास जी महाराज की शिष्या हुई थी, बाद में संत मत की हैं। मीराबाई जी भी, सहजोबाई भी, गणिका बाई, दयाबाई बहुत हैं, कमाली बाई, बहुत ऊंचे संत हुए हैं। तो सहजोबाई ने कहा है, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। बहन सहजोबाई कहती हैं, जीव आत्मा को जब निकालते हैं यम के दूत इस शरीर में से, जिसने भक्ति नहीं करी आत्मा ने, एक बिच्छू काट ले जिंदे जी हमें बहुत दर्द होता है, पीड़ लगती है, पीड़ दर्द में। कहते ना हरियाणा में कहावत है, बिच्छू का काटा रोवे और सर्प का काटा सोवे। सर्प काट जाता है तो नशे में नींद आती है उसको, जानकार नींद नहीं आने देते। अगर नींद आने लगी तो जहर फटाफट फैलेगा, जगाते हैं उसको। और बिच्छू वाला सो नहीं सकता। एक बिच्छू वाला काट जाए तो नींद नहीं आएगी रात को। 1000 बिच्छू काटेंगे एक साथ मिलके, इतना दर्द होगा, इतना दर्द। पता क्या होगा? मुखड़ा बंद, आंखें बंद, कान बंद। न बता सकती किसी को कि भाई परिवार में तुम बच जाना, मैं तो फंस ली। बताने नहीं देंगे, और जो बाकी घर में बैठे हैं उनको देखने नहीं देंगे। सूक्ष्म आत्मा है, यम के दूत सूक्ष्म आते हैं, केवल उसको देखते हैं जिसको ले जाते हैं वो। बाकी परिवार साथ रहता है, देख नहीं पाता। इसी के बीच में काल पुरुष का आवागमन का कारोबार चल रहा है। ये मृत्यु लोक है, जीवन लोक नहीं है। ये मौत यहाँ का राजा है। फिर भक्ति करें। हम सुख चाहने के लिए क्या नहीं करते बताओ? हम चाहते हैं कि अच्छा सा मकान बन जाए, अच्छा सा सामान घर में भरा हो, खाने पीने की वस्तु हो। क्या करते हैं? कमाई करते हैं हम, दिन रात जुट के करते हैं। 4-5 कमरे का मकान बना लिया, अच्छा खासा सामान भर लिया, जो चाहे बनाए खाएं, जो चाहे जैसे चाहे रहें। क्या करना पड़े हमें? कमाई करनी पड़ी, यहाँ के सुख के लिए, यहाँ की चाहत के लिए। फिर इसके बाद जाएंगे जहां, क्या वहां के लिए कुछ नहीं करनी पड़ेगी? सुनना है तैयारी, सुन लो तैयारी। गांव बात चली, हरिद्वार, ऋषिकेश, फला फला तीर्थ यात्रा पे चलेंगे भाई। सारे तीर्थों पे जाएंगे, बस गांव में आएगी। 40 आदमी चाहिए गांव के, सबने टिकट के पैसे जमा करा दिए। अब सुनना जरा, 1 महीना पहले टिकट बुक होगी। अब दिन आएगा, 10 दिन पहले क्या करेंगे हम? जाने की तैयारी करेंगे बस में बैठ के, जो सभी तीर्थों पे स्नान करवाएगी, घुमाएगी, दर्शन करवाएगी। क्या करेंगे तैयारी के लिए? सबसे प्रथम तो पैसे चाहिए हमारे को, खर्चा भी करना बाहर जाके, कपड़े चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना दाना भी चाहिए। 10 दिन पहले तो हम तैयारी कर देते हैं बाहर जाने के लिए। तैयारी करके सामान इकट्ठा करके, और हम गठरी बांध लेते हैं, बैग भर लेते हैं, हम ट्रेची भर लेते हैं। वो तो 15 दिन की यात्रा है या 20 दिन की यात्रा है। तैयारी करिए वहां जाने के लिए। है कोई ऐसा कहता ऐसे कर तूं भरपाई? हाँ सुना, शांति देवी तैयारी कर ली, बस में जाना है। कहते मैं तो कोई तैयारी नहीं करी। तैयारी कर ले, कपड़े ले ले, गरम ले ले, ऐसे ले ले, कुछ सामान डाल ले, रास्ते में खाने का भी डाल ले। कहते क्यों? तुझे कौन देगा फिर?
हम सारे खाएंगे और तू मटर मटर दिखेगी, फिर हम दया करके भिखारी की तरह देवांगे, ले 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 शांति, तो कुछ कुछ घर से लेके तो आइए नहीं, बेचारी शांति पकड़, या बेइज्जती होगी तेरी वहां पर बैठकर। समझे? तैयारी कर ली यहाँ की यात्रा के लिए। आत्मा इस शरीर को छोड़ के चलेगी जहां कोई तैयारी नहीं। असली तैयारी तो वो करनी है। हमने कहां जाना है? नरक में बिना मांगे मिलेगा, कुछ ना करो सीधा नरक है। पाप कर्म बहुत करती आत्मा, झूठ, विश्वासघात, धोखाधड़ी, चोरी, निंदा, गाली गलौच, मिलावट, विश्वासघात दिन रात करते हैं हम। ये सारा पाप कर्म है। नरक ले जाएगा ये? बिल्कुल ले जाएगा। आज तो चाहे जवान हो चाहे साहूकार हो, हम वहां किसी की न चलेगी। अपराधी बनेगी अपने कर्मों की आत्मा, और फैसला सामने होगा, ले जाओ। 1000 जन्म कुत्ते के, 100 जन्म सूअर के, 50 जन्म बिच्छू के, सर्प के, तख्ती टांग दें गले में आत्मा के, वहां भागते फिरेंगे जंगलों में। फिर बुद्धिमान कहलाएंगे हम, अच्छे कहलाएंगे हम। आज दिया मौका, सुना ध्यान से। प्रश्न पैदा हो गया, हम तो जी गृहस्थी हैं जी, हम तो गांव में रहते हैं जी, हम तो अनपढ़ भी हैं जी, फिर परिवार का सुना है साधुओं से, गृहस्थ से बड़ा धर्म नहीं। कौन सा धर्म है गृहस्थ का? किसने कहा गृहस्थ आश्रम में जा? काम करो थे, लोभ मोह अहंकार, 5 विकार बैठे हैं, इसी के अधीन होकर के हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। हम फिर गृहस्थ आश्रम के सारे काम करते हैं हम। जो काम हमारे काम नहीं आने मौत के समय, वहां जीवन लगाते हैं। जो मौत के बाद काम आने वाली शक्ति है भक्ति, उसको कभी करते भी नहीं हम, कभी नहीं करते उसको। खुद का घाटा करते हैं हम। सुनना है, संत मत है ये, कठिन योग नहीं है ये। गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति भेद जान के भक्ति कर लो, घर के काम भी करो। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब कहते हैं, मनुष्य तन पा करके प्रथम पे हरि का भजन, फिर पेट का धंधा। सुनना है, सुनो ध्यान से। माता बहने भाई विशेषकर गांव में पशु रखते हैं, सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठ जाते हैं। 1 घंटा काम करो, फिर 2 घंटे भक्ति करो अपनी खुद की, समय निकाल के। फिर 6 बज गए, फिर 7 बज गए, फिर काम पे जाओ, जो करना वो करो। 12 घंटे करो। संत रोकते कभी काम करने के लिए? पहले अपना कर्म कर लो भक्ति का, फिर जाओ संसार में, फिर संसारा कर्म करो, परिवार का करो। श्याम काल आ गए, शाम को बैठ के आधा घंटा 1 घंटा फिर निकालो, 9 से 10 तक, फिर सो जाओ। ये करते करते जन्म जीत के जाएंगे, जगत का भी काम करते रहेंगे, अपना भक्ति कर्म भी हम करते रहेंगे। फिर हार नहीं होगी भाई, फिर हम जीत के जाएंगे। फिर जीवन की हार नहीं हो सकती कभी भी।